हरे कृष्णा दोस्तों आप लोग भी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जो है सर्दियों में बहुत अधिक मात्रा में करते होंगे। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आयुर्वेद हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसको खाने का सही तरीका क्या बताता है। क्या हमें रोजाना हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए? क्या सलाद की मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा हमें लेनी चाहिए? क्या हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता भी है उतनी? तो ये सारी जो बातें हैं आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सविन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेहाढ्यम नातिदोषलम, यह एक आयुर्वेद का सूत्र है। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने का एक फॉर्मूला आयुर्वेद में आचार्यों ने बताया है। वह क्या है? इसमें कहा गया है सविन्नम, यानी आप जो हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं उसे आपको उबालना है। और उसके बाद रखा है निष्पीड़ित रसम, मतलब इसमें जो रस बचता है उसको अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद में यहाँ पर कहा गया है स्नेहाढ्यम, यानी कि उसे घी या तेल में भूनकर अच्छे से उसके बाद इसका सेवन करना है। उसके जो लास्ट लाइन है वहाँ पर इसे कहा गया है नातिदोषलम, मतलब इसमें अब दोष की मात्रा है वो कम हो जाती है, यानी कि दोष की मात्रा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है लेकिन बहुत कम हो जाती है। आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से हमने जाना कि जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ हम लोग कच्ची खा रहे थे वो हमारे हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदायक आयुर्वेद ने बताई है। आयुर्वेद कहता है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं उसका जो रस है, मतलब जो उसका नेचर है वो कैसा है, वो कसैले रस की है। कसेला उसका टेस्ट होगा और उसमें जो वात दोष को बढ़ाने की अधिकता होगी वो आपके शरीर में जाके वात को बैलेंस नहीं रखेगा, आपके शरीर से वात को खराब करेगा। और बच्चे और बूढ़े को अगर आप देते हैं तो उनके लिए शरीर में ये वात दोष को बिगाड़ने का काम करता है। तो ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो इसका पाचन है वो बहुत, मतलब ये गुरु है पचने में, तो हैवी है, डाइजेस्ट होने में बहुत हैवी है। तो बच्चे और जो बूढ़े होते हैं उन्हें इसकी मात्रा का बहुत कम सेवन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो किन लोगों के लिए अच्छी है? जिनका पेट साफ़ नहीं होता। तो जैसे पालक है, पालक को हम सभी जानते हैं कि ये आपका आयरन की डेफिशिएंसी होती है आपके शरीर में, उसको पूरी करती है। लेकिन अगर आप इसका सेवन इस तरह से करते हैं, जैसे कि उसको उबालने के बाद उसका जो रस है उसको निचोड़ देना और उसके बाद उसको घी और तेल में भून लेना और फिर उसका सेवन करना, तभी वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। हम लोग आजकल सोचते हैं उसको उबाला और जो उसका रस है वो तो सारा का सारा हमने फेंक दिया, तो हमारे शरीर को उस रस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आयुर्वेद यही कहता है कि जो उसका रस है वो बहुत ज़्यादा गुरु है, आपको उस रस की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा जो पशु होते हैं वो हरी सब्जियां खाते हैं क्योंकि वो दिन भर विचरण करते हैं। जैसे गाय है वो हरी घास खाती है, हरी सब्जियां खाती है, तो वो विचरण कर रही है और हरी सब्जियां खाने की वजह से उनको पचाना उनके लिए अच्छा है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को इतने जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब ये हम लोग अगर ये कहते हैं कि ये पचाने में हैवी है, आपको ऐसे नहीं खानी चाहिए कच्ची, इसका जूस नहीं पीना चाहिए, तो फिर बाहर के लोग, पाश्चात्य जो कंट्रीज़ हैं, फॉरेनर्स हैं, वो इसका सेवन सैलड्स में बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर ये चीज़ खाई जाती है। तो उनका जो खाना है, पहले आप उनके खाने पे फोकस कीजिए। उनका जो खाना है दिन भर में वो ब्रेड्स खाते हैं और पाव हो गई या बंस हो गए, वो इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं ब्रेड की जगह। वहाँ पर रोटी सब्जी का कल्चर नहीं है और उसमें सब्जी अगर वो लोग खा रहे हैं या तो वो लोग सूप पीते हैं, और दूसरा अगर वो लोग कुछ मतलब सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी उनकी सारी मांसाहारी होती है। और कई लोग वेजिटेरियन डाइट जो फॉलो करते हैं वो लोग अगर खाते हैं तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनका सेवन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनका जो खाना है वहाँ पे फाइबर्स की मात्रा जो है वो बहुत कम है। तो उन्हें फाइबर फिर कच्चे सैलड खा के लेना पड़ता है उनके शरीर में। और आपने देखा होगा जो बाहर के कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है,
है, तो ठंड ज़्यादा होने की वजह से उनके शरीर की जो जठराग्नि है वो भी बहुत तेज होती है, जिसके वजह से वो ये चीज़ वहाँ के वातावरण के हिसाब से वो ये जो खाना है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इंडिया है, इंडिया में आपने देखा होगा हर तरह का मौसम आता है, सर्दी, गर्मी, बारिश, हर तरीके की जो मौसम है वो हमें देखने को मिलते हैं, सारी ऋतुएं आती है। तो ये जो खाना है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो इंडियन फूड है उसमें फाइबर्स की मात्रा भर भर के है। आपको अलग से सैलेड नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा। आपने अपने बुजुर्गों को अगर देखा होगा खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता था कि पहले सूप आएगा, फिर सैलेड आएगा, फिर उसके बाद आपको खाना दिया जाएगा। वो हम लोग डायरेक्ट खाना खाते थे। घी की मात्रा थी वो अच्छी होती थी हमारे खाने में, तो हमारे खाना जो है वो स्नेह युक्त होता था, अच्छा घी होता था, अच्छा मतलब उसमें जो हम लोग खा रहे हैं अनाज अच्छा होता था। तो हम जो भी खा रहे हैं, हमारा खाना जो है इंडियन खाना जिसे हम लोग कह सकते हैं, इंडियन थाली जो है उसमें हर तरह का पोषक तत्व होता है, हर तरह के फाइबर्स होते हैं। तो आपको कहीं अलग से सैलेड प्लेट भर के खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब लोग क्या करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जूस निकाल के मॉर्निंग में पीने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग मतलब जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त है तो उनके लिए तो ये चीज़ काम कर जाएगी, लेकिन जो वात दोष वाले हैं उनके शरीर में पहले ही वात दोष बढ़ा है। और आपने देखा यहाँ पर कि जो हरी सब्जियाँ हैं वो आपके शरीर में वात दोष को ख़राब करती है। तो अगर आप ऑलरेडी आपके शरीर में वात दोष जो है वो बढ़ा हुआ है और फिर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा आपके शरीर में वात दोष खराब करेगा ये, और आपके हो सकता है इससे जॉइंट पेन और जो वात दोष से होने वाली बीमारियां हैं उनका आपको देखने को मिले, सामना करने को मिले। इससे आपको गैसेस हो सकती है, अपचन हो सकता है, पेट में भारीपन, पेट में दर्द जैसी शिकायतें हो सकती है। अब इसका सेवन जो है वो कितनी मात्रा में करना है वो हम जान लेते हैं और कब करना है। देखिए, जब इसका सीज़न आता है तो आप लोग इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जब जैसे आपने इसका सेवन अगर आप कर रहे हैं तो आप ट्राई करें रोज़ाना इसको सेवन करने से बचें। जैसे कई लोगों का होता है नहीं डेली पालक का सूप बनेगा ही बनेगा, सरसों का साग आ रहा है तो डेली बनेगा ही, क्योंकि सर्दियाँ आए फिर तो खाने को मिलेगा नहीं। तो आप ऐसे ना करें। आप हो सके तो आप जिस तरह मतलब जिस जगह रहते हैं, जैसे अगर नॉर्थ साइड में साग ज़्यादा खाया जाता है तो वहाँ के लोग सप्ताह में एक बार इसको खा सकते हैं, पर जो क्वांटिटी है उसका हमेशा ध्यान रखें। जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही खाएं, और इसको हमेशा घी में भूनकर ही खाएं। घी या तेल में कच्चा और कम घी वाला खाने की कोशिश ना करें। तो अगर आप वहाँ पर इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब आपको अगर इसके बाद में आप और अदर कंट्रीज़ में रहते हैं और आप अदर स्टेट्स में रहते हैं और आप सोचते हैं आपको साग अच्छा लगता है, आप खाना है आपको, तो आप फिर इसकी मात्रा का सेवन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो जलवायु है उसके हिसाब से वो आपको फिर ज़्यादा सूट नहीं करेगा। अब लोग क्या करते हैं, पालक है तो पालक का सूप बनाएंगे हर दिन, तो वो आपकी हेल्थ के लिए फिर अच्छा नहीं है। आपको कभी कभी आप ले सकते हैं, जैसे 4-5 दिन छोड़ के आप ले लीजिए, पर ज़्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना है। अब ये लोग ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको जब हम लोग दिन भर में लेते हैं, अब हम समझते हैं पालक का नेचर। पालक क्या करता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है शरीर में, पालक जो आपके शरीर में एक तो आयरन बढ़ाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसको ठीक करेगा। कॉन्स्टिपेशन यानी अगर आपको पॉटी ठीक से नहीं आ रही है, मल भेदन है, वो मल जो है वो आपका ठीक से नहीं पास होता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से पालक मतलब ठीक कर देता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। उसके अलावा आप जो सरसों का साग होता है, ये देखिए, ये सरसों का जो साग है वो ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। एक तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसका जो नेचर है वह उष्ण वीर्य होता है, टेस्ट में हल्का सा अम्ल लिए होता है, मतलब हल्का खट्टा होता है, और इसको अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होता है और तीनों दोषों को बिगाड़ने वाला होता है। तीनों दोष यानी कफ, वात, पित्त, जो तीनों दोष हैं इनको बिगाड़ने वाला होता है। तो हमें इसकी जो सेवन की मात्रा है वो बहुत कम करनी चाहिए। हमें इसका सेवन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।